ये स्लाइड नीति शास्त्र और राजनीतिक दर्शन से ली गई है। इस स्लाइड में नीति शास्त्र और समाज शास्त्र के संबंध को दर्शाया गया है। साथ ही नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र के संबंध को भी दर्शाया गया है। नीति शास्त्र और समाज शास्त्र में संबंध। नीति शास्त्र और समाज शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। नीति शास्त्र मनुष्य के व्यवहार का नियामक विज्ञान है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से अलग होकर नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य मानव समाज में उत्पन्न होता है तथा वहीं विकसित होता है। मनुष्य का संपूर्ण विकास समाज में ही होता है। समाज से पृथक मानव अर्थहीन काल्पनिक जीव है। नीति शास्त्र व्यक्ति की नैतिकता का विज्ञान है और समाज शास्त्र मानव समाज की रचना, उत्पत्ति और विकास का विज्ञान है। समाज शास्त्र समाज में प्रचलित प्रथाओं, रीतियों को अध्ययन करता है और नीति शास्त्र इन्हीं प्रथाओं का, रीतियों का शुभ अशुभ जानने का प्रयास करता है। समाज शास्त्र मानव की असभ्य दशा से लेकर सभ्य दशा तक विकास की समस्त श्रेणियों की आदतों, रीतियों, प्रयासों और संस्थाओं का अध्ययन करता है और नीति शास्त्र इन समस्त तथ्यों के उचित अनुचित, सत असत, शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य आदि प्रत्ययों की खोज करता है। नैतिक प्रत्यय जैसे पाप पुण्य, शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म आदि प्रत्ययों का ज्ञान मनुष्य समाज में रहकर ही प्राप्त करता है। अतः व्यक्ति का नैतिक और मानसिक विकास समाज पर भी निर्भर करता है। आधुनिक प्रकृतिवादी व विकासवादी समस्त मानवीय संस्कृति को समाज की श्रेष्ठता मानते हैं। उनके अनुसार नैतिकता समाज का प्रतिबिंब है। इस प्रकार नीति और समाज में गहरा संबंध है, क्योंकि समाज के बिना ना तो आचरण ही है और ना किसी को सद्गुणी या दुर्गुणी की संज्ञा दी जा सकती है। इसलिए नीति शास्त्र समाज पर अवलंबित होते हुए भी समाज शास्त्र की शाखा नहीं है। नीति शास्त्र और समाज शास्त्र में निकट संबंध होते हुए भी नीति व समाज में पर्याप्त अंतर है, जो इस प्रकार है। समाज शास्त्र तथ्यात्मक विज्ञान है और नीति शास्त्र नियामक विज्ञान है, क्योंकि समाज शास्त्र केवल सामाजिक प्रत्ययों का तथ्यात्मक अध्ययन करता है। नीति शास्त्र मूल्यात्मक विज्ञान है, वह तथ्यों के मूल्यों का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र सैद्धांतिक है, जबकि नीति शास्त्र व्यवहारिक है, अर्थात समाज शास्त्र सामाजिक तथ्यों के सिद्धांतों को बताता है, लेकिन नीति शास्त्र तथ्यों को व्यवहार में लागू कराता है। समाज शास्त्र का उद्देश्य सामाजिक विकास का अध्ययन करना और नीति शास्त्र का उद्देश्य नैतिक मनुष्य का निर्माण करना है। समाज शास्त्र में व्यक्ति का अध्ययन समाज के सदस्य के रूप में किया जाता है, परंतु नीति शास्त्र में व्यक्ति का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से होता है। समाज शास्त्र वस्तुगत विज्ञान है, जबकि नीति शास्त्र आत्मगत विज्ञान है, क्योंकि समाज शास्त्र रीति रिवाज, प्रथा, प्रचलन आदि बाह्य विषयों का अध्ययन करता है और नीति शास्त्र इच्छा, संकल्प जैसे आंतरिक भावनाओं के विषयों का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र वर्णनात्मक है, नीति शास्त्र विवेचनात्मक है। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण केवल वैचारिक एवं अनुमानात्मक है। तथ्यों को प्रस्तुत करने में वह ऐतिहासिक, वैज्ञानिक एवं अनुभवमूलक विधियों का सहारा लेता है। उसमें व्यवहारिक पक्ष नहीं है, लेकिन नीति शास्त्र वैचारिक एवं समीक्षात्मक होते हुए भी मूलतः प्रयोजनवादी है। वह ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, अनुभवमूलक होते हुए भी दार्शनिक व अनुभवातीत भी है। समाजशास्त्र विभिन्न संस्थाओं के विकास का अध्ययन कारण कार्य संबंध पर आधारित करके मानव विकास दिखाता है।
नीति शास्त्र विश्व व्यवस्था में प्रयोजन को खोजकर समस्त मानव विकास को उस प्रयोजन की अभिव्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है और उस प्रयोजन के संदर्भ में मानव व्यवहार का मूल्यांकन करता है। अब हम धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में संबंध और उनके अंतर की चर्चा करेंगे। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के संबंध में दो मत स्पष्ट रूप से विद्यमान है। नैतिकता और धर्म अलग अलग है। नैतिकता और धर्म में अटूट संबंध है। जो लोग नैतिकता को धर्म से अलग मानते हैं, उनका आधार यह है कि ईश्वर जैसी किसी सर्वोच्च शक्ति में आस्था रखना नैतिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत ईश्वर विचार नैतिक मार्ग में बाधक है, क्योंकि सर्वज्ञ एवं सर्वस्वतंत्र तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व के साथ ही मनुष्य के संकल्प स्वतंत्रता को अक्षुण्ण नहीं रखा जा सकता। यदि मनुष्य ईश्वर के साम्राज्य में केवल निमित्त मात्र है, तो भलाई और बुराई का दायित्व उसके ऊपर लादा नहीं जा सकता। मनुष्य और ईश्वर की स्वतंत्रता साथ साथ चल सकती है। लेकिन यदि धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य हो, अर्थात सद्गुण धारण करना ही धर्म है, इसी भांति ईश्वर का अर्थ है परम स्वतंत्र की नित्य शक्ति, ना कि कोई व्यक्ति। गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है, वह शक्ति है जो सर्वत्र विद्यमान है। वह स्वयं कानून बनाने वाला है और सबको अपने में समाये बैठा है, इसलिए हमारी समझ से परे है। दूसरी ओर विचारक मानते हैं कि नैतिकता और धर्म का अटूट संबंध है। सच्ची नैतिकता धर्म की वस्तु ईश्वर के बिना संभव नहीं है। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। एक अंग्रेजी उक्ति के अनुसार ईश्वर भय ही ज्ञान का प्रारंभ बिंदु है। अहंकार शून्य मानव ही सच्चे अर्थों में सर्वभूत हितेरतः की इच्छा करता है और यह स्थिति अपने को परम कल्याणकारी ईश्वर पर आश्रित कर देने से आती है। इसलिए धर्म को आश्रय की भावना कहा गया है। धर्म शास्त्र और नीति शास्त्र में अटूट संबंध होते हुए भी कुछ बातें ऐसी हैं जो दोनों में भेद सिद्ध करती हैं, जो इस प्रकार है। नैतिकता का केंद्र मानवीय आचरण का अध्ययन करना है और धर्म का केंद्र ईश्वर में आस्था है। अतः यदि नैतिकता में धर्म का समावेश नहीं होता तो नैतिकता संकुचित हो सकती है। धर्म आस्था का विषय है और नैतिकता में विवेक शक्ति से काम लिया जाता है। नैतिकता में धार्मिक संवेगों को महत्व नहीं दिया जाता। जैसे धर्म व्यक्ति में ईश्वर का भय उत्पन्न करके उसको धार्मिक मार्ग के लिए प्रेरित करता है, परंतु नैतिकता में सभी प्रकार का भय खराब माना जाता है। नैतिकता में मानव जीवन की लौकिक व्याख्या की जाती है, जबकि धर्म में लौकिक के साथ साथ अलौकिक व्याख्या भी की जाती है। नैतिक आचरण वाले व्यक्ति में भले बुरे की भेद बुद्धि होनी चाहिए, परंतु धर्म का लक्ष्य परम शुभ है। वहां भेद होता ही नहीं है, वहां भेद बुद्धि से ऊपर चला जाता है। इसलिए धर्म का क्षेत्र नैतिकता के क्षेत्र से व्यापक हो जाता है, क्योंकि धर्म मनुष्य को अलौकिक जगत की ओर ले जाता है। उपर्युक्त अंतर वास्तव में नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र की प्रक्रिया की मात्राओं में अंतर है। सामाजिकता की दृष्टि से नैतिकता कम से कम धार्मिक अवस्था है और सर्वभूत हितेरतः के रूप में धर्म उच्चतम नैतिकता है। अतः दोनों एक ही प्रक्रिया के दो स्तर हैं। वेस्टिन का विचार है कि धर्म नैतिकता का परम आधार है। इस प्रकार इन दोनों में अटूट संबंध है। थैंक यू।